गिलहरी और बुद्ध। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोजी में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्न का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेकों प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेकों कष्ट सहन किया, कई स्थानों की यात्रा की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिली नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं को भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्ति कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार की अनेकों प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो उदास मन में इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वो अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहाँ उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लेकर सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपनी शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने ये काम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटे रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसे गिलहरी है? सरोवर का जल ये कभी नहीं सुखा सकेगी। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। ये पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। ये तो गिलहरी है, फिर भी अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ तो मैं मन में निराश की भाव लाने लगी। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्ति हो गया और वो भगवान बुद्ध हो गए। दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।